नमस्कार, आपका स्वागत है। तो भाई रात की जो घटना थी, रात की घटना तो बवाल मचा हुआ था। कुछ लोग हनुमान बेनीवाल को लड़ाका कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि डरपोक है। यहाँ पर के साहब भी बाहर आते हैं, उनका व्हाइट हाउस है, उनका वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि साहब ये विदेश की कमाई से कमाया गया एक नंबर का धंधा है। इस धंधे को आप मंदा नहीं कर सकते। आप किस तर्ज पे हमारे इस सफेद घर को, व्हाइट हाउस एक प्रतिष्ठित स्थान है जो अमेरिका में है, लेकिन आपने किस तर्ज पे ये बताने की कोशिश की है कि हमने 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा है। सार्वजनिक रूप से आकर के आपको माफी मांगनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल की यह फितरत है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उन्हें अपने बयानों से भी पता नहीं चलता। वो जब फ्लॉप हो जाते हैं, वो जब डाउन हो जाते हैं, तब हनुमान बेनीवाल एक नई सोच के साथ पीछे लग जाते हैं। उनकी फितरत है ये कि किसी व्यक्ति के पीछे लगना है तो पूछा जाए कि हनुमान बेनीवाल जी आप कैसे लग रहे हो, पूछा जाए कि किस प्रकार से आप यहाँ की घटना का अंजाम दे रहे हो। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, और अगर आप सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर पूरा का पूरा मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार इतनी मजबूत है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भजन लाल सरकार मजबूत नेता है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मजबूत है। आप कैसे ऐसे अनर्गल इल्जाम लगा सकते हो? क्या कलर करवाना, क्या किसी घर में रंग करवाना ये गलत बात है? क्या विदेश में एक नंबर की कमाई करना क्या गलत बात है? हनुमान बेनीवाल से मेरे संपर्क थे, 30 साल पहले मित्रता थी, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर ऐसे अनाप शनाप बोलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे अनाप शनाप बातें निकालना शुरू हो जाते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये के साहब के जो लफ्ज थे, ये लफ्ज आपने, हमने, सबने सुना, लेकिन अब विश्लेषण करने का टाइम आ चुका है कि क्या के साहब बोलना चाहते थे, क्या हनुमान बेनीवाल को किस तरीके से उन्होंने लपेटे में लपेटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। सबसे पहले विदेश में कमाया गया, यानी कि के साहब को ये लग चुका था कि जिस व्हाइट हाउस की बात हो रही है, हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग्स तय होती थी। व्हाइट हाउस क्यों कहा गया? हम हमारी नजर से देखें तो व्हाइट हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर उस घर का जो कलर है वो सफेद है, और ये बाकायदा हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है। सफेद होने की वजह से व्हाइट हाउस कहा है। यहां पर ब्लैक मनी की बात कैसे आती है, किस प्रकार से नेता कौन कैसे ले रहा है, यह हमें नहीं पता, लेकिन आप सोचिए कि व्हाइट हाउस व्हाइट मनी से बना गया व्हाइट हाउस। हनुमान बेनीवाल ने कभी नहीं कहा कि यह ब्लैक मनी से तैयार किया गया व्हाइट हाउस है। यह सोचने वाली बात है, यह मुख्य बात है। वहां पर मीटिंग्स होती है, वहां पर कौन क्या कब आता है, जिन महिला मित्रों की बात हो रही है उन पर नेता कटाक्ष करते हैं, लेकिन यह कतई नहीं कहा गया कि यह 2 नंबर की कमाई है, यह ब्लैक से कमाया गया पैसा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि एसआई का पेपर 6 लाख रुपए में डील होती है। यहां पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 6 लाख रुपए हैं जो हम दे करके आए हैं, वो फेक हैं, सही हैं, गलत हैं, उनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी ये बात है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस घटना का जिक्र किया है, वाकई में वो जो घटना है उस घटना से संप्रेषित होकर के ये देखा जाए कि हनुमान बेनीवाल ने आखिर कहा क्या है। हनुमान बेनीवाल की कितनी पुरानी मित्रता, ये एक पत्रकार ने जब पूछा के साहब से कि आपकी मित्रता कितने साल पुरानी है, के साहब ने कहा कि 30 साल पुरानी है। पीछे लगना, 30 साल पुरानी मित्रता, ये हनुमान बेनीवाल ने खुद ने कहा है कि हम 30 साल पहले मित्र हुआ करते थे, हम अच्छे मित्र थे, लेकिन क्या बात हुई कि हनुमान बेनीवाल की ये अच्छी मित्रता टूटने की कगार पे आ गई। 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 30 साल पहले जो मित्रता थी, क्या हनुमान बेनीवाल को रास नहीं आ रहा है के साहब जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छू रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल को ये रास नहीं आ रहा है कि एसआई पेपर में धांधली हुई है, कुछ तो गड़बड़ है? लेकिन क्या ये मानने को तैयार हैं? काफी युवा सामने आ रहे हैं कि एसआई की पेपर की जो ये रद्द है एग्जाम, वो रद्द होना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं, अगर हनुमान बेनीवाल इसमें आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी नेता को लपेटा जा रहा है तो ये एक जांच का विषय है। जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। फिर अगर हनुमान बेनीवाल सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं या नहीं, और ये हम नहीं कह रहे, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पूरी आरएलपी टीम के साथ, पूरी रालोपा की ओर से
माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आप जांच तो कीजिए जनाब, मैं जांच मांग रहा हूं, मैं जांच के लिए सड़कों पे हूं, मैं इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं, इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि आप जांच तो कीजिए। जांच नहीं करेंगे, आप आकर के बात करेंगे, लेकिन ये बातें चलेगी नहीं। अब केके साहब ने क्या कहा, हनुमान बेनीवाल को लोग समझ चुके हैं, युवा समझ चुके हैं, भटकाने का एक जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। सरकार क्या चाह रही है, 300 प्लस एसआई पदों पर अभी नहीं भर्ती। हनुमान बेनीवाल ने इस पे कहा कि यह ध्यान भटकाने का कोशिश की जा रही है। जो युवा यहां मौजूद होना चाहिए उनको तैयारी में लगाने की कोशिश की जा रही है। यह जल्दबाजी में निकाली गई एक ऐसी भर्ती है 300 प्लस, जो सरकार की योजनाओं को कमजोर करती है, जो सरकार की रणनीति को कमजोर करती है, जो सरकार की विकल्प व्यवस्था को कमजोर करती है। यह हनुमान बेनीवाल ने कहा। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा था मैं अपने स्टाइल में रैली करूंगा, और वो भनक, वो झलक हमें दिखाई दे रही है कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरीके से अपनी उस बातों को सत्य माना है, अपनी उस बातों को सही ठहराया है कि लाखों लोगों के साथ हनुमान बेनीवाल सड़कों पे उतर सकता है। हनुमान बेनीवाल को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की गाड़ी में कनिका बेनीवाल का एक ट्वीट आता है कि आप इस नेता को झुकने न दीजिएगा, इस लड़ाई को कम होने न दीजिएगा। ये युवाओं की लड़ाई है, ये उन ऐसे अभ्यर्थियों की लड़ाई है जो अभ्यर्थी अपना सामान बेच करके अपने माँ बापों की उम्मीदों के साथ यहां निकलते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है और हमारी जगह जो हम लेना चाहते थे वो किसी और ने कब्जा कर लिया है, ऐसे में बहुत बड़ा बवाल। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हनुमान बेनीवाल रियलिटी में कुछ गलत कर रहे हैं? क्या ये आवाज युवाओं की नहीं है? पूरी रात ये मामला चलता रहा। हनुमान बेनीवाल क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये केके बिश्नोई ने अपने एक पीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम करके लताड़ लगाई। केके साहब को बाहर आना पड़ा, उनका व्हाइट हाउस चर्चा में है। कम से कम यहां पे एक फायदा तो हुआ कि इनकी आड़ के अंदर केके साहब का वो व्हाइट हाउस तो कम से कम चर्चा में आया। हमने भी देखा, सबने, दुनिया ने देखा, लेकिन उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के घर में ईडी आ रही है, कांग्रेस के नेता में ईडी आ रही है, क्या अब यहां पर भाजपा जो बीजेपी पार्टी है, जो कहती है कि हम निष्पक्ष काम करते हैं, क्या वो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है? क्योंकि एक रालोपा एक ऐसी पार्टी, तीसरा मोर्चा छोटी सी पार्टी, भाजपा के सामने बहुत छोटी सी पार्टी है, उसका प्रमुख अगर आपको इस प्रकार की कोई बात कर रहा है, फिर हो सकता है कि आपको कोई भी आदमी आकर के कुछ भी बोल सकता है। यहां पर हनुमान बेनीवाल को गिरफ्त किया जाता है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को रिहा कर दिया जाता है। गिरफ्तारी उन्होंने खुद ने दी, गाड़ी के अंदर बैठना, लोगों के साथ जाना, और यहां तक कि आप समझेंगे इस बात को कि रिहा करना, यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन चर्चा का विषय बना रहा, सुरक्षा घेरा बना रहा, चर्चाओं का विषय। हनुमान बेनीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत ठहराया जाए, मैं गलत होना चाहता हूं, मेरी गलतियां लोग देखना चाहते हैं, युवा देखना चाहते हैं, युवा समझना चाहते हैं। लेकिन आखिर कब तक इस प्रकार से पेपर को आप आउट करते रहोगे, किस प्रकार? लेकिन अगर ये बात सही है हनुमान बेनीवाल की, एसआई का जो पेपर है उसके अंदर धांधली हुई है, उसके अंदर लोग डमी बैठे हैं, ये भास्कर ने, पत्रिका ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये तय कर दिया है कि भाई एसआई पेपर में धांधली तो हुई है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़े बड़े जो नाम थे उनके मॉक टेस्ट लिए गए, उनके इंटरव्यूज लिए गए कि भाई ठीक है, यहाँ की दुल्हन जबरदस्त बन चुकी है। मैं आपके सामने ऐसे तथ्य भी आज लेके आने वाला हूं जो तथ्य आपको हैरान कर देंगे। 15 लाख रुपए में पेपर को खरीदा जाता है, 15 लाख रुपए में स्टार, तारे सजाए जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब बोलते हैं तो उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है। ये आईना साफ है, ये आईना साफ है। केके साहब ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने क्या किया। लेकिन एसओजी अभी क्या कर रही है, यह हनुमान बेनीवाल ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। आज तमाम इन्हीं मुद्दों से हम रिलेटेड जुड़ते रहेंगे आपसे, और जो अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, कितने रुपए में किसने कितना लिया, उनकी एक एक करके हम आज आपके सामने तथ्यात्मक बातें रखते रहेंगे। तय आपको करना है,
कि क्या हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं क्या वो युवाओं के हित में नहीं है, और अगर हनुमान बेनीवाल गलत कर रहे हैं तो निष्पक्ष जांच कीजिए। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। तमाम ऐसे विश्लेषणात्मक विश्लेषण के लिए आप हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।